नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मराठा साम्राज्य की। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाँचवें छत्रपति कौन थे दोस्तों? साहूजी महाराज थे पाँचवें छत्रपति, जो कि 1707 से लेकर 1749 तक जो है रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों चौथे छत्रपति कौन थे। तो चौथे छत्रपति थे शिवाजी द्वितीय थे, जो कि 1700 से लेकर 1707 तक जो है रहे थे। इनको कैसे आज़ाद किया दोस्तों? इनको कैसे आज़ाद किया? मुअज्जम ने। दोस्तों, साहूजी महाराज जो हैं इनको औरंगजेब ने जो है बंदी बना रखा था। जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई तो इसके बाद जो है उनके पुत्र मुअज्जम ने जो है इनको आज़ाद कर दिया था। अब इनको आज़ाद क्यों कर दिया था? क्योंकि साहूजी महाराज मराठा गद्दी के असली हकदार थे, लेकिन उनकी जगह पर जो है शिवाजी द्वितीय गद्दी पर थे। क्योंकि उस समय जो है साहूजी महाराज जो है बंदी बन कैद में थे, इसलिए जो है शिवाजी द्वितीय जो है गद्दी पर थे। तो इसलिए जो है मुअज्जम ने साहूजी महाराज जी को जो है आज़ाद कर दिया था कि अब ये आपस में लड़ेंगे। तो 1707 में जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ दोस्तों। 1707 में जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध जो है किस किस में हुआ था दोस्तों? साहूजी वर्सेस ताराबाई के बीच जो है हुआ था। याद रखें दोस्तों, 1707 में जो है उत्तराधिकार का जो है युद्ध हुआ। साहूजी वर्सेस ताराबाई के बीच जो है यह युद्ध हुआ था। इसमें विजयी कौन हुए थे दोस्तों? साहूजी महाराज जो है विजयी हुए थे इस युद्ध में। बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ ने जो है साहूजी महाराज का जो है साथ दिया था। इनको ही जो है साहूजी महाराज ने जो है जब गद्दी पर आए थे तो पहले पेशवा बनाया था दोस्तों। पहला पेशवा जो है किनको बनाया था? साहूजी महाराज ने जो है बालाजी विश्वनाथ को जो है पहला पेशवा बनाया था। यह कब बनाया था? तो 1713 में जो है पेशवा बनाया था। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। 1713 से 1720 तक रहे और पेशवा पद को जो है इन्होंने वंशानुगत कर दिया, यानी मेरे बाद जो है मेरा बेटा बैठेगा और मेरे बेटे के बाद जो है उसका बेटा जो है बैठेगा। तो इस प्रकार जो है 1713 से लेकर 1707 तक जो है बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा रहे और इसके बाद जो है इन्होंने वंशानुगत पेशवा पद को जो है वंशानुगत जो है कर दिया था। पहले पेशवा कौन हुए? तो पहले पेशवा कौन थे दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ थे। कब बने थे दोस्तों? 1713 में जो है पहले पेशवा बने थे। किसने बनाया था? साहूजी महाराज ने जो है इनको बनाया था। सेकंड पेशवा कौन थे दोस्तों? बाजीराव प्रथम थे, जो कि बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। इनको जो है यह रहे थे दोस्तों 1720 से लेकर 1740 तक जो है रहे थे। बाजीराव प्रथम सेकंड पेशवा थे, जो कि 1720 से लेकर 1740 तक जो है रहे थे। बाजीराव प्रथम की दो पत्नियां थी दोस्तों। बाजीराव प्रथम की जो है दो पत्नियां थी। पहली थी काशीबाई, दूसरी थी मस्तानी। मस्तानी जो है छत्रसाल की पुत्री थी दोस्तों। मस्तानी जो है छत्रसाल की पुत्री थी। 1728 में पालखेड़े का युद्ध हुआ दोस्तों। 1728 में जो है पालखेड़े का युद्ध हुआ। निजाम उल मुल्क को हराया दोस्तों। इस युद्ध में जो है निजाम उल मुल्क को हराया था, जो कि हैदराबाद का था। और मुंगी सिपगांव की संधि हुई दोस्तों। मुंगी सिपगांव की जो है संधि हुई थी इनके बीच में। याद रखेंगे दोस्तों। 1739 में बसीन संधि हुई, पुर्तगालियों को हराया दोस्तों। 1739 में जो है पुर्तगालियों को हराया और बसीन संधि जो है की गई थी। फिर 1737 दोस्तों, 1737 में जो है बाजीराव प्रथम ने जो है दिल्ली अभियान किया। दिल्ली अभियान किया किसके खिलाफ किया था दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला जब दिल्ली पर शासक था तो उसके समय में जो है 1737 में जो है बाजीराव प्रथम ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था 500 लड़ाकों के साथ। जब आक्रमण किया था बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जान बचाकर जो है दिल्ली से भाग गया था। और मोहम्मद शाह के समय ही जो है नादिर शाह ने भी जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली के तख्त हाउस को लूटा और कोहिनूर हीरा में 70 करोड़ के जो है जवाहरात लेकर जो है फरार हो गया था। किसके समय आया था? तो दोस्तों
नादिर शाह किसके समय आया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय आया था। 1739 में उसने आक्रमण किया था। भारत में जो है 57 दिनों तक रहा था। इस नेपोलियन, ईरान का जो है नेपोलियन भी जो है कहा गया है किसको? नादिर शाह को। थर्ड पेशवा दोस्तों, तीसरे पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे तीसरे पेशवा, जो कि बाजीराव प्रथम के बेटे थे। तो तीसरे पेशवा थे दोस्तों बालाजी बाजीराव थे, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक रहे थे बालाजी बाजीराव। इनके पुत्र कौन थे दोस्तों? विश्वास राव थे इनके पुत्र। बालाजी बाजीराव के पुत्र थे विश्वास राव। इनके विश्वास राव के चचेरे भाई कौन थे दोस्तों? सदाशिव राव भाऊ थे विश्वास राव के चचेरे भाई। बालाजी बाजीराव के भाई कौन थे? तो रघुनाथ राव भाऊ थे। याद रखें दोस्तों, रघुनाथ राव जो हैं ये थे बालाजी बाजीराव के भाई थे। इन्हीं के समय जो है दोस्तों बालाजी बाजीराव के समय जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ था दोस्तों? यह हुआ था जब बालाजी बाजीराव जो है तृतीय पेशवा थे तो उनके समय जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में जो हुआ था। किनके बीच हुआ था दोस्तों? मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था दोस्तों। मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान का था। यह क्यों आया था? क्योंकि नादिर शाह जो था, नादिर शाह का यह सेनापति था। नादिर शाह की मृत्यु जो है 1748 में हो गई थी। तो उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली ने सोचा कि हम भी दिल्ली को लूटेंगे, तो इस कारण से जो है इसने पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किया था। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? 30 वर्ष का सेनापति था। 30 वर्ष का सेनापति था सदाशिव राव थे दोस्तों। सदाशिव राव भाऊ थे। और 20 साल का था विश्वास राव, जो कि बालाजी बाजीराव का जो है पुत्र था। मराठों की तरफ से दोस्तों इब्राहिम गारदी ने जो है तोपखाना का नेतृत्व किया था, लेकिन तोपखाना जो है इनके काम नहीं आता। इनकी तोपें जो है बड़ी थी, उनको आसानी से जो है घुमाया नहीं गया था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो है अपनी छोटी तोपों को जो है ऊँटों पर जो है फिट कर लेकर आया था, जिस वजह से उनको घुमाने में जो है आसानी हुई। और इसी कारण जो है मराठों की सेनाओं का जो है विनाश करने में जो है अहमद शाह अब्दाली जो है सफल हुआ, जिस कारण जो है अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी रहा था पानीपत के तृतीय युद्ध में। मालवा का सूबेदार भी जो है मल्हार राव होलकर ने भी जो है इनका साथ दिया था। किसका? मराठों का साथ दिया था। अहमद शाह का नेतृत्व किसने किया था? नजीम खान ने किया था, जो कि बुंदेलखंड का था। और शुजा-उद-दौला ने किया था, जो कि अवध का नवाब था। याद रखें दोस्तों, जो कि अवध का जो है नवाब था। तो दोस्तों इन सभी को याद रखेंगे। तो तीसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था? मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान का था। यह नादिर शाह का जो है सेनापति था। नादिर शाह की मृत्यु 1748 में हुई थी। उसके बाद जो है दिल्ली इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि कोई उस पर जो है आक्रमण करके उसको लूट कर जो है लेकर जा रहा था। तो इस कारण जो है अहमद शाह अब्दाली ने जो है दिल्ली पर आक्रमण करने की सोची, और इसी कारण जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है हुआ था मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो अहमद शाह अब्दाली का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? नजीब खान ने किया था, जो कि रुहेलखंड का नवाब था। शुजा-उद-दौला ने किया था, जो कि अवध का नवाब था। मराठों की तरफ से कौन थे दोस्तों? 30 वर्ष का सेनापति था सदाशिव राव था, जो कि बालाजी बाजीराव का जो है भतीजा था। इनका पुत्र था 20 साल का पुत्र था विश्वास राव। और इब्राहिम गारदी था जिसने जो है तोपखाना का जो है नेतृत्व किया था, लेकिन तोपखाना जो है इनके काम नहीं आया था। इनकी तोपें जो है काफ़ी बड़ी थी, उनको घुमाने में जो है आसानी नहीं होती थी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो है छोटी तोपों को जो है ऊँटों पर फिट कर लेकर आया था, जिसके कारण जो है उनको आसानी से जो है घुमाया जा सके। इसी कारण जो है मराठा सेना का जो है विनाश करने में अहमद शाह अब्दाली जो है कामयाब हुआ। और इसी कारण जो है अहमद शाह अब्दाली की जो है आसानी से जो है जीत हुई।
अब इसके बाद जो है दोस्तों 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए दोस्तों। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1775 से लेकर 1782 तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। दोस्तों रघुनाथ राव ने जो है सूरत की संधि की थी 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इस युद्ध को मराठा जीते और 1782 में जो है सलवाई की संधि हुई दोस्तों। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को जो है मराठे जीते थे। इस युद्ध को मराठा जीते और 1782 में जो है सलवाई की संधि जो है की गई थी। नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है नेतृत्व किया था मराठों की तरफ से। याद रखें दोस्तों, मराठों की तरफ से जो नेतृत्व किया था महादजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर ने जो है इनका नेतृत्व जो है किया था। सन 1800 में नाना फडणवीस की हत्या हुई दोस्तों। सन 1800 में जो है नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है मराठा साम्राज्य जो है अब बढ़ गया। पुणे जो है पेशवा, इंदौर का जो है होलकर, नागपुर भोंसले और बड़ौदा जो है गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया। तो ये सभी जो है क्षेत्र आपस में बढ़ गए और इनके जो है ये आपस में जो है सूबेदार बन गए। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जो है मराठा साम्राज्य जो है बढ़ गया था। तो इसी कारण जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये कब हुआ था? तो 1803 से लेकर 1836 तक। 1803 से लेकर दोस्तों 1806 तक हुआ था दोस्तों। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो 1806 तक हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे दोस्तों। अंग्रेज विजयी हुए थे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। 1802 में जो है बसीन की संधि हुई दोस्तों। 1802 में जो है अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है बसीन की संधि हुई थी। 1806 में राजपुर घाट की संधि हुई दोस्तों। 1806 में जो है राजापुर घाट की संधि हुई और इसके बाद जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ दोस्तों। इसके बाद जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब तक हुआ था? 1817 से लेकर 1818 तक जो है हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। इनकी मौत जो है 1853 में हो गई थी। और इनके दत्तक पुत्र कौन थे? तो नाना साहब थे इनके दत्तक पुत्र, जिनको धोंदू पंत के नाम से भी जो है जाना जाता था दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से लेकर 1818 तक जो है हुआ था। बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया था। इनकी मृत्यु जो है 1853 में हुई थी। इनके दत्तक पुत्र कौन थे? तो नाना साहब जो थे दोस्तों इनके दत्तक पुत्र थे, जिनको जो है धोंदू पंत के नाम से भी जो है जाना जाता था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों डेली क्लास में जुड़ जाया करें, क्योंकि हमारी क्लास जो है डेली 2 बजे दोपहर के 2 बजे जो है चलती है। सभी जो है हमारी क्लास से जुड़ जाया करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।